वसल्लम का फरमान अली शान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अज्र लिखता है सुभान अल्लाह और किरात उहूद पहाड़ की तरह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मरतबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह की बड़ी बुलंद शान है। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह वालिद की तरफ से हसनी सैयद और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद। और एक इसमें मज़े की बात, लुत्फ़ की बात, इश्क वाली बात ये है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 12वें पोते हैं हमारे गौसे पाक, सुभान अल्लाह। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 11वें नवासे हैं हमारे गौसे पाक। सुभान अल्लाह। 12वें पोते और 11वें नवासे। अल्लामा हसन रज़ा का रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि या गौर जब 11वीं 12वीं में, या गौर जब 11वीं 12वीं में मुअम्मा ये हम पर खुदा गौसे आज़म, यानी 11 और 12 की निस्बत यहाँ पर भी। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ा प्यारा शेर फरमाते हैं, क्योंकि हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, तो फरमाते हैं गौस पाक की बारगाह में आला हज़रत फरमाते हैं कि नबवी मी अलवी फसल बुतूनी गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। फूल होता है, फूल को क्या चाहिए? एक तो फूल के अंदर खुशबू होती है, और फूल को क्या चाहिए? बाग, ठीक है। बाग के बाद बारिश की वजह से उसके अंदर जो है वो फूल बढ़ेगा, फूल खिलेगा। तो बारिश क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं कि नबवी मी यानी बारिश, नबवी मी अलवी फसल, फसल तो होगी ना, अलवी फसल है। बुतूली गुलशन, बुतूल यानी मस्जिद फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुलशन, बुतूली गुलशन, हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। गौसे पाक की ये शान। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक मरतबा एक शख्स आया और कहने लगा कि हुजूर मेरी बीवी को मिर्गी हो गई है। मिर्गी एक बीमारी है जिसमें झटके लगते हैं। उसने कहा कि मेरी बीवी को मिर्गी हो गई है। गौस पाक ने फरमाया कि जाओ उसके कान में कह दो कि गौसे पाक का हुक्म है शहर छोड़ के चला जा। उसने जब ये अमल किया, जाकर के अपनी बीवी के कान में कहा कि गौसे पाक का हुक्म है शहर छोड़ के चला जा, तो मिर्गी की बीमारी ऐसी गई कि जैसे पलट गई है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मिर्गी की जो बीमारी है इसके ताल्लुक से फरमाते हैं कि ये जो मिर्गी की बीमारी है ये अक्सर बच्चों में होती है। इसको उम्मुस सिबियान भी कहते हैं, बच्चों में होती है। और कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र से पहले अगर ये मिर्गी की बीमारी हुई तो वो चली जा सकती है, उसका इलाज है, चली जा सकती है। लेकिन अगर किसी 25 साल वाले को हुई या 25 साल से बड़े किसी को हुई तो फिर वो बीमारी जाती नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो मिर्गी की बीमारी है ना, ये मिर्गी दरअसल एक खबीस जिन है जो इंसान को परेशान करता है। और मिर्गी की जो बीमारी है इसका इलाज क्या है? उलमा फरमाते हैं कि मिर्गी की बीमारी उनको होती है कि जो बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद उसके कान में अजान देने में लेट किया गया, अजान देने में ताखीर की गई, ऐसे बच्चे को मिर्गी की बीमारी हो जाती है। इसलिए कहा गया कि जब बच्चा पैदा हो उसको नहला धुला करके पाक कर लिया, उसको फौरन उसके सीधे कान में अजान और बाएं कान में इकामत कह देनी चाहिए। और जिस बच्चे के कान में अजान और इकामत पढ़ दी गई उसको जिंदगी में कभी मिर्गी की बीमारी नहीं होगी, अजान की बरकत। तो हमारे यहाँ पर भी
ہوتا ہے بچے جب بھی پیدا ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے فوراً جو ہے اس کو پاک کر کے اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کر دینی چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہمارا بچہ اس بیماری سے بھی محفوظ رہے. اللہ پاک ہمیں اس پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلاۃ والسلام علیہ